दोस्तों, आज के इस अंक में मैं आपको रावण के वंशजों के नाम, रावण का जन्म कब और क्यों हुआ, रावण के साम्राज्य के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब समुद्र मंथन हो रहा होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले थे। उन्हीं में से एक रत्न अमृत भी था। अमृत तो अमृत है। देवता और असुर अमृत पीने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब कोई हल नहीं निकला तो देवता लोग भगवान विष्णु की शरण लिए। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए, अमृत के घड़े को राक्षसों से ले लिए। फिर देवता और असुरों को अलग अलग पंक्ति बनाकर बैठने का अनुरोध किया। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू ही किया था कि उसी समय राहु नाम का एक असुर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पी लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्र ने इस असुर को देखा तो मोहिनी को बताया। उसके बाद मोहिनी ने अमृत का घड़ा देवताओं को दे दिया। तत्पश्चात अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। राहु तो अमृत पीकर अमर हो गया था, इसलिए सर कट जाने पर भी वह जीवित रहा। सूर्य और चंद्र को शाप दिया कि मेरे ही कारण तुम दोनों पर घोर विपत्ति आएगी और मेरे ही कारण सूर्य और चंद्र का ग्रहण होगा। ये सारे घटनाक्रम जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो बदला लेने के लिए माली, सुमाली और माल्यवान की अगुवाई में देवताओं के राजा इंद्र पर हमला करने की योजना बनाई। इन हेती भया वंश ने विद्युत केश का बेटा सुकेश और सुकेश से माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों भाई उत्पन्न हुए। इन्हीं तीनों भाइयों ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को डरा धमकाकर दक्षिण सिंधु के तट पर त्रिकुट पर्वत के समीप सुमेरी पर्वत के शिखर पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार 100 योजन के विस्तार में एक नगरी का निर्माण करवाया। इस नगरी में द्वार एवं परकोटे सोने के बने हुए थे। इसकी खास बात यह थी कि इस नगरी पर कोई शत्रु हमला नहीं कर पाता था। इस तरह लंका नगरी का निर्माण किया गया। यह तीनों भाई माली, सुमाली और माल्यवान यहीं पर राज कर रहे थे। अपने गुरु के कहने पर सभी राक्षस मिलकर देवताओं के राजा इंद्र पर हमला कर दिया और इंद्र भगवान हार कर विष्णु के पास जाते हैं। उसके बाद विष्णु और इन तीनों भाइयों से भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राक्षसों की हार हो जाती है। तब विष्णु भगवान ने चेतावनी देकर कहा कि तुम सोने की लंका में रहने के योग्य ही नहीं हो। इधर विश्वकर्मा मुनि के पुत्र कुबेर, जो इंद्र के साथ ही रहते थे, उन्हें बुलाया और लंका को फिर से स्थापित करने के लिए वहां का राजा बना दिया। इधर माली, सुमाली और माल्यवान अपना राज्य पाने के लिए तरह तरह के विचार विमर्श किया करते थे। एक दिन सुमाली ने अपनी बेटी कैकसी को अपनी राक्षस जाति के उत्थान के लिए कहते हैं कि तुम मुनि विश्वकर्मा से विवाह करो और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करो जो बल पौरुष में कुबेर से कई गुना ज़्यादा बलशाली हो। अपने पिता की आज्ञा को मानकर कैकेयी मुनि आश्रम के पास आ गई, जहाँ पर मुनि स्नान कर रहे थे। कैकसी ने अपनी प्रेम भरी बातों से विश्वकर्मा मुनि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विश्वकर्मा मुनि ने कैकसी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और थक हार कर मुनि को कैकसी से गंधर्व विवाह करना पड़ा। दोस्तों, विवाह के कुछ समय बाद कैकसी ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को भी जन्म दिया। इस बालक के जन्म लेने से पहले ही विश्वकर्मा मुनि को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे थे। इस बालक के जन्म के समय आसमान से रक्त और कंकालों की बारिश हुई। यह बालक जन्म लेने के कुछ पल में ही 8 वर्ष के बालक के इतना बड़ा हो गया। यह बालक अजीब तरह से कभी रोता था तो कभी हंसता था, इसलिए इसके स्वभाव को देखकर विश्वकर्मा मुनि ने इसका नाम रावण रख दिया। तो दोस्तों, इस तरह रावण के पिता का नाम विश्वकर्मा मुनि और माता का नाम कैकसी, जो राक्षस कुल के सुमाली की बेटी थी। ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।